बोलने वाला पौधा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 10 साल का एक जिज्ञासु और पेड़ों से बहुत प्यार करने वाला बच्चा रहता था। नाम था ईशान। ईशान के माता पिता किसान थे और उसे खेतों में मिट्टी से खेलना, बीज बोना और पौधों को बढ़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। जबकि बाकी बच्चे वीडियो गेम और टीवी में मस्त रहते, ईशान अक्सर खेत की मेड़ पर बैठा आसमान को देखता और सोचता, काश पेड़ भी बोल सकते तो कितना कुछ बताते। एक दिन ईशान को अपने खेत के एक कोने में एक अजीब सा बीज मिला। वह चमकदार था, जैसे रात में भी हल्की सी रोशनी देता हो। उसने वो बीज अपने सबसे छोटे गमले में बो दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने बीज बोया, मिट्टी से एक हल्की सी गर्माहट उठी और हवा में हल्की खुशबू फैल गई। ईशान ने रोज उस गमले की देखभाल की। 3 दिन बाद उसमें से एक छोटा सा हरा पौधा निकला, लेकिन उसकी पत्तियां कुछ अलग थीं। उन पर कुछ रेखाएं बनी थीं, जैसे कोई लिपि हो। एक रात जब ईशान अपने कमरे में बैठा उस पौधे को देख रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि पत्तियां हिल रही हैं, लेकिन हवा नहीं थी। और फिर एक धीमी मीठी सी आवाज आई, धन्यवाद ईशान, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे प्यार से जगाया है। ईशान चौंका, लेकिन डर नहीं लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? पौधा बोला, मैं प्रकृति की आवाज हूं। मुझे सदियों पहले छुपा दिया गया था, ताकि जब धरती को जरूरत हो मैं बोल सकूं। तुमने मुझे महसूस किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ईशान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब पौधा रोज उससे बात करने लगा। वो उसे मौसम की बातें बताता, मिट्टी के स्वास्थ्य की खबर देता और ये भी बताता कि कौन सा पौधा पास खुश है और कौन मर रहा है। धीरे धीरे ईशान ने वो बातें अपने माता पिता को बताना शुरू किया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अगले हफ्ते आने वाली बारिश की बात सही बताई तो लोग चौंक गए। फिर एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सारे लोग परेशान थे, खेत डूब रहे थे, रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन ईशान के पास पहले से एक नक्शा था, जो पौधे ने उसे बताया था कि कौन सी जगह सुरक्षित है, किस रास्ते से पानी निकलेगा। गांव वालों ने उसी नक्शे के अनुसार चलकर खुद को सुरक्षित किया। सभी लोग हैरान थे, ईशान को यह सब कैसे पता चला। तब उसने पहली बार गांव की पंचायत में खड़े होकर कहा, धरती हमसे हर रोज बात करती है, पर हम उसे सुनते ही नहीं। मैंने एक पौधे की बात सुनी और अब वो हमारा रक्षक बन गया है। ईशान ने अपने पौधे को संवाद नाम दिया और गांव में एक छोटी सी प्राकृतिक पाठशाला शुरू की, जहां बच्चे मिट्टी, पानी, पेड़ और पत्तियों की भाषा समझते थे। धीरे धीरे वह पाठशाला इतनी प्रसिद्ध हो गई कि शहरों से लोग आने लगे, वैज्ञानिक भी आए और उस पौधे को देखा। वो अब एक बड़ा चमकदार वृक्ष बन चुका था, जिसकी हर शाखा से मीठी गूंज सुनाई देती थी। ईशान बड़ा हुआ, लेकिन अपने उस दोस्त को कभी नहीं भूला। उसने अपनी जिंदगी धरती की सेवा में लगा दी और उसका संदेश था सीख। अगर हम ध्यान से सुने तो धरती खुद हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन हमें अपनी आवाजें धीमी करनी होंगी ताकि प्रकृति की भाषा हमें समझ आ सके। सबसे सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना बोले भी सब कह जाए, बस उसे सुनने वाला चाहिए।